हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कंपनी मीटिंग 1। इसके अंदर मैंने मेरे पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स के बारे में हमने देखा था एंड प्रॉपर कन्वीइंग ऑफ मीटिंग वगैरह बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेने वाले हैं एजेंडा से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को कमेंट किया है। फास्ट एंड मास्टर, देन सोनू यादव आर्ट्स एंड टैटू चैनल, सोनू यादव आर्ट्स एंड टैटू चैनल, थैंक यू। देन WR3D नेटवर्क, आपको भी थैंक यू। यास्मीन शेख, थैंक यू। पवन राठौड़, थैंक यू। यास्मीन शेख, थैंक यू। राम कुमार, थैंक यू। संतोष निकम, थैंक यू। आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू कमेंट करने के लिए। और इस वीडियो पे भी ज़रूर कमेंट करिए ताकि आने वाली वीडियो पे आपको मैं थैंक यू कह सकूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एजेंडा मीनिंग, वीडियो लंबी होने वाली है तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसे कवर कर लूँ जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग, एजेंडा मीन्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। अ सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर द एजेंडा इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। एजेंडा इज सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अभी ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था शॉर्ट में कि एजेंडा क्या होता है। ओके, एजेंडा का मतलब ये होता है कि मीटिंग जब आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, इतने सारे लोगों को आप बुलाने वाले हो, शेयर होल्डर्स वगैरह सब कुछ, इतने लोग आने वाले हैं, तो सब कुछ सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सेक्रेटरी जो होता है वो चेयरमैन के साथ बैठेगा और मीटिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट रह जाए डिस्कशन के लिए। ओके, तो प्रॉपर एक एजेंडा बनाया जाता है और वो एजेंडा जो है वो इनविटेशन के अंदर, इनविटेशन के साथ में जो लोग शेयर होल्डर्स को और दूसरे मेंबर्स को अटेंड करने के लिए जो भेजते हैं उसके अंदर सब एजेंडा डाला जाता है कि ये सब कुछ मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी आइडिया आ जाए कि टॉपिक्स क्या है डिस्कशन के। ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा, इसका फायदा क्या होता है देखते हैं। चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। पहले तो जो चेयरमैन है उसको जो मीटिंग अरेंज करना है वो आराम से उसके लिए आसान काम हो जाएगा। देन चेयरमैन कैन डिस्कस द आइटम्स एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। अभी क्या होता है ना कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है कि स्किप ना हो जाए, इसीलिए अगर एजेंडा रहेगा तो फटाफट पूरे पॉइंट्स भी कवर होंगे और एक के बाद एक एज अ सीक्वेंस उसे अटेंड भी किया जाएगा और प्रॉपर डिस्कशन होकर डिसीजन भी लिया जा सकता है। देन मेंबर्स कैन गेट सफिशिएंट टाइम टू थिंक ओवर द आइटम्स गिवन इन द एजेंडा सो दैट दे कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट। ये मैंने आपको अभी बताया है ना, कि मेंबर्स को टाइम मिल जाता है कि उसके ऊपर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं एजेंडा के अंदर वो थोड़ा बैठ के सोच ले, और अगर उनके भी कोई पॉइंट्स उसमें डालना चाहिए या उन चीज़ों पे कुछ बदलाव करना चाहिए तो अपने सजेशंस मीटिंग के अंदर रख सकते हैं, उन्हें वक्त मिल जाता है सोचने के लिए। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन एजेंडा आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जितना भी एजेंडा के अंदर पॉइंट्स दिए गए होते हैं, आइटम्स दिए गए होते हैं, वो कंपल्सरीली डिस्कस करना पड़ते ही है। देन गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा देख लेते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द एजेंडा द सेक्रेटरी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन किए गए होंगे, है ना, गाइडलाइंस दिए गए होंगे, वैसे ही एजेंडा डिजाइन करना होगा। देखते हैं। एजेंडा मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एंड इट शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। पहले तो सिंपल लैंग्वेज रहना चाहिए, सबकी इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट हो ज़रूरी नहीं है ना। तो जिन्हें पढ़ना है, जिन मेंबर्स को आप दे रहे हो उनको तो वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, भले वो कोई ज़रूरी नहीं सभी हाई लेवल स्कूल अटेंड किया हो, हाई इंग्लिश आए, ओके, या हाई हिंदी मराठी आए, तो जो भी लैंग्वेज में दे रहे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में रहना चाहिए कि वो क्लियर रहे और ब्रीफ रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई डबल लैंग्वेज यूज़ करके और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को स्किप किया गया हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। रूटीन और जनरल नेचर ऑफ आइटम शुड बी पुट फर्स्ट इन ऑर्डर। रूटीन और जनरल नेचर ऑफ आइटम शुड बी पुट फर्स्ट इन ऑर्डर, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर कोई जनरल आइटम्स है, पॉइंट्स है, वो पहले पुट करना चाहिए। देन स्पेशल मैटर्स एंड कंटिन्यूस मैटर्स शुड बी द लास्ट। स्पेशल, अगर कोई स्पेशल डिस्कशन होना है किसी चीज़ पर तो उसे लास्ट
कंटिन्यूस जो अगर कुछ मैटर होता है तो उसको भी लास्ट में डालना चाहिए। देन सिमिलर टाइप ऑफ मैटर शुड बी प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन द एजेंडा। अगर कोई टॉपिक्स है जिन्हें हमेशा ही डिस्कस किया जाता है, करना पड़ता भी होगा, तो उन्हें भी उसमें डालना चाहिए। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन द एजेंडा मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ द मीटिंग। जितना हो सके वो मीटिंग में सभी एजेंडा कवर करना चाहिए और वो एजेंडा के पॉइंट्स को स्कोप में रख के ही मीटिंग की डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन कहीं और नहीं जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ एजेंडा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंडा, देख लेते हैं। बेयर स्टेटमेंट एजेंडा इन विच ऑल आइटम्स आर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ। एक ऐसा होता है बेयर टाइप, जिसे बेयर स्टेटमेंट कहते हैं, बेयर स्टेटमेंट एजेंडा। इसके अंदर सभी पॉइंट्स को ब्रीफ में डिस्क्राइब करके भेजा जाता है। और दूसरा होता है ड्राफ्ट मिनट्स एजेंडा इन विच आइटम्स आर गिवन इन डिटेल सो दैट इट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और एक होता है ड्राफ्ट, जो कि सेक्रेटरी के लिए फ़ायदेमंद होता है कि उसका जो मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए उसको फ़ायदे में पहुंचेगा। ओके, मिनट्स के लिए अच्छा रहेगा वो। देन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीटिंग, अभी देखते हैं। कोरम, सेक्शन 103। कोरम इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मीटिंग। ओके, कोरम क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक प्रॉपर वैलिड लीगल मीटिंग के लिए। Quorum means the minimum number of members required to be present at the meeting. Then presence of the members is essential for transacting legally the business at the meeting. मतलब कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए गए होंगे कि इतना एटलीस्ट कम से कम इतना मेंबर मीटिंग के लिए प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो वो वैलिड मीटिंग नहीं कहलाएगी। देन प्रेजेंस ऑफ द मेंबर इज एसेंशियल फॉर ट्रांजैक्टिंग लीगली द बिजनेस एट द मीटिंग। अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड को डिस्कशन कर रहे हैं और मेंबर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो अगर उसे लीगली वो ट्रांजैक्ट कैसे करेंगे, है ना? तो उसको लीगली ट्रांजैक्ट करना है तो उसके लिए जितने भी मिनिमम प्रेजेंस ऑफ मेंबर चाहिए वो रहने ही चाहिए। देन कोरम हैज़ टू रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द मीटिंग। और जो मीटिंग जब शुरू होती है तब से लेके तो मीटिंग एंड होने तक वो पूरा के पूरे उतने मेंबर्स हाजिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में से वो छोड़ के भाग जाए मीटिंग। ओके, ऐसा नहीं चलेगा। देन सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर द कोरम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। अ मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। और ये ड्यूटी किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट है कि नहीं है मीटिंग के लिए, ये उसको अरेंज करना, सब कुछ देखना सेक्रेटरी का जिम्मेदारी है। द मीटिंग इज इन एब्सेंस ऑफ कोरम इज इनवैलिड। अगर उतने प्रॉपर मेंबर्स अंडर सेक्शन 103 अटेंड नहीं है तो फिर वो मीटिंग हो ही नहीं सकती, उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। देन प्रोविजन ऑफ कोरम, कंपनीज एक्ट 2013, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। अभी जनरल मीटिंग को जब करते हैं, जैसे ये जहाँ पर बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, है ना, बोर्ड मेंबर्स की तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से, और बहुत सारी मीटिंग होती है। इसके पहले हमने बहुत सारी मीटिंग के बारे में सुना है ना, कि ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वो रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। पास तो करना पड़ता है लेकिन उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स कितने होना चाहिए वो ज़रूरी है। वरना पता चला हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करने के बाद में सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है कि हमने ये सब एक्सेप्ट किया है, और अगर उतने मेंबर्स प्रेजेंट ही नहीं है, उतने सिग्नेचर्स आएंगे ही नहीं प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर वो वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। ओके, ये प्रॉब्लम आन पड़ती होगी। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कोरम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। पब्लिक कंपनी के अंदर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं और कितना कोरम चाहिए। नॉट मोर देन 1000, अगर 1000 कंपनी से ज़्यादा नहीं है तो 5 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए। देन मोर देन 1000 बट अप टू 5000, मतलब 1000 से ऊपर तो है, मतलब 1000, 2000, 3000 है, लेकिन 5000 के ऊपर नहीं, 5000 के नीचे, तो वहाँ पर 15 मेंबर्स प्रेजेंट रहना चाहिए। और अगर एक्सीड्स 5000, मतलब 5000 से आगे है, भले लैक्स में हो, उसमें 30 मेंबर्स प्रेजेंट रहना चाहिए। Okay, then in case of private company, 2 members personally present shall be the quorum for meeting of the company. प्राइवेट कंपनी के लिए बताया गया है कि कम से कम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए कोरम के लिए।
फॉर मीटिंग ऑफ द कंपनी। देन कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, अभी बोर्ड मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहना चाहिए, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। अगर डायरेक्टर्स सपोज 3 हैं तो उसमें से 2 प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 1/3 मतलब जितना भी मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, 100 हो 300 हो जितने भी हो, उसके 1/3 पार्ट जो होंगे टोटल नंबर के, एक हिस्सा 1/3 हिस्सा उतने डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहना चाहिए बोर्ड मीटिंग में। ओके, देन चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंडर सेक्शन 104, there must be a proper person, that is chairman, to conduct a meeting properly. Chairman has to preside over and conduct the proceeding of a meeting. अब ये जो ऑर्गेनाइज करना है मीटिंग को, सब कुछ देखना है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, चेयरमैन की। सेक्रेटरी जो होता है वो इसको हेल्प करता है, ओके, इसके अंडर वर्क करता है। देन प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अभी चेयरमैन जो है ये सही बंदा होना चाहिए, इसको सब कुछ टैकल करने का इफ़िशियंसी भी रहना चाहिए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का भी इफ़िशियंसी रहना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे प्रॉपर हैंडल करना भी इसको आना चाहिए। तो ऐसा पर्सन हमें अपॉइंट करना चाहिए, है ना, लॉजिकली देखा चाहिए। तो अब इन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। If the articles of association of a company provision for the appointment of chairman under section 104, ये under section 104 आता है, okay. Then if the article of association of a company do not provide any provision for the appointment of a chairman, then the appointment of chairman shall be made as per the provision of Companies Act as follows. For example, अगर जब हमारी कंपनी रजिस्टर होने जाती है ना फॉर्मेशन के टाइम, ओके, हम रजिस्ट्रार को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हम लोग हमारे तरफ से लेट डाउन करते हैं जो कि कंपनी को पूरा लाइफ टाइम फॉलो करना होगा, और वो इजीली उसका बदलाव नहीं कर सकते उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो उसके अंदर अगर दिया गया है कि चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करना है, उसका क्या डिग्री होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका सैलरी कितना हम देंगे, वो सब कुछ वहाँ पर अगर मेंशन दिया गया है तो हम उस हिसाब से का चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, ओके। और अगर सपोज उसमें नहीं दिया है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एज पर कंपनीज एक्ट जो भी रूल्स लेट डाउन किए गए हैं उस हिसाब से हम हमारा चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, ओके। अनलेस द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी unless the article of a company otherwise provides, the members personally present at the meeting shall elect one of them to be the chairman thereof on a show of hands. For example, अगर वहाँ पर कोई as per articles of association कोई रूल्स या फिर कैसे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कंपनी को कैसे अपॉइंट करना है, तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, आपस का ही कोई एक बंदे को चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं, उसके जरिए वो एक आधा पर्सन को चेयरमैन बना देंगे। इफ अ पोल इज डिमांडेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इट शैल बी टेकन फॉरविथ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि इलेक्शन रखो और इलेक्शन के हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। द चेयरमैन इलेक्टेड बाय अ शो ऑफ हैंड्स शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स टिल द चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय पोल। जब तक वो चेयरमैन रहता है, उसका जॉब छोड़ के नहीं जाता है, तब तक वो एज अ चेयरमैन के पोजीशन पे बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन करके पोल करके उसको बनाया गया है चेयरमैन, ओके। तो जब तक वो चाहे तब तक वो एज अ चेयरमैन की पोजीशन पे रह सकता है। इफ सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल, द पर्सन शैल बी द चेयरमैन फॉर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग। और सपोज इफ सम अदर पर्सन, मतलब वो मेंबर नहीं है, ओके, इफ सम अदर पर्सन, कोई बाहर का पर्सन को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन की पोजीशन पे, तो वो सिर्फ उस मीटिंग पूरता ही चेयरमैन का पोजीशन पे रहेगा, उसके आगे नहीं। पावर्स ऑफ चेयरमैन देख लेते हैं। टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। अब पावर क्या है, उसके हाथ में क्या क्या राइट्स है वो देखते हैं। टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली, ओके। पहले तो मीटिंग स्मूथली अच्छे से हो जाए, ये उसके जिम्मेदारी है, ये उसका वो उसके लिए कोई भी ऑर्डर्स भी दे सकता है ताकि मीटिंग प्रॉपरली हो जाए। टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स, ओके, वो डिसाइड करेगा कि स्पीकर्स का क्या प्रायोरिटी हो सकता है, मतलब हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, ओके, मीटिंग्स का 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। अगर कोई भी एक ही बंदा, अगर मेंबर उठ के आधा आधा घंटा का लेक्चर देगा
तो बाकी का एजेंडा के टॉपिक्स हम कब डिस्कस करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यूजलेस लेक्चर्स होता है या यूजलेस झगड़े भी हो जाते हैं मीटिंग के अंदर, और कहीं की बात कहीं चली जाती है। तो ऐसे टाइम सेट भी कर सकता है वो कि एक मेंबर उठ के 2 मिनट तक बात कर सकेगा, उसके बाद में कुछ हॉर्न वगैरह या बेल बजेगी, उसके बाद में दूसरा मेंबर बात करेगा। ऐसा टाइम ड्यूरेशन भी दे सकता है, प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स। एंड टू मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, ऑर्डर भी दे सकता है वो कि एक बोला तो एक के बाद में अभी वो दूसरा पार्टी का कुछ बोलेगा। टू मेंटेन रिलेवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट, ओके। मतलब जब एक बात कर रहा है तो उसके बीच में दूसरा नहीं बोलेगा, ऐसे रूल सेट कर सकता है वो, या एक ने बोल लिया तो वो दोबारा नहीं बोलेगा ऐसे। टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर, वही हो बोले मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है ना कि बात तो करते करते लोग झगड़ा भी करने लगते हैं। तो ये रूल सेट करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे कि गलत लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं करेगा, करता है तो उसे निकाल दिया जाएगा मीटिंग से, ऐसा भी रख सकता है वो। या फिर और जो मेंबर्स आए हैं उनका बिहेवियर भी ज़रा ठीक हो। टू एडजर्न द मीटिंग इफ़ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग, कई बार बहुत सारे झगड़े होती है, तोड़फोड़ भी हो जाती है चेयर की, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी के ख्यालात मिलते रहे सभी मेंबर्स के। तो उस केस में अगर या फिर कोई भी एक बात हो सकती है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से जो चेयरमैन है वो एडजर्न कर सकता है, मतलब उसी वक्त मीटिंग को बंद करवा सकता है। टू गिव कास्टिंग वोट when vote in favor of the proposal and against the proposal are equal, अभी कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग की जाती है ना, कोई टॉपिक के ऊपर कोई डिसीजन लेने के लिए वोटिंग की जाती है, तो इक्वल वोट्स भी आ जाते हैं। तो इस केस में चेयरमैन जो होगा उसको राइट है कि वो कोई एक वोट डाले और उसके बाद में उसके वोट के बाद में वो जिसके भी फेवर में डिसीजन देना है वो दे सकते हैं आफ्टर, और उसको कंसिडर किया जाएगा उसके वोट को। टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग, चेयरमैन का काम है कि वो डिक्लेयर करे जो भी वोटिंग का रिजल्ट आए। देन टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उसी वक्त तो अगर वो चाहे तो टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर पास कर सकता है कि अगर मीटिंग ठीक से नहीं हो रही है तो उसे बंद करो, या फिर वो कोई मिसबिहेव कर रहा है उसे ऑर्डर दो कि आप प्रॉपरली बिहेव करो मीटिंग के अंदर, या फिर किसी मेंबर को निकाल भी सकता है, ये सब चीज़ें, ओके। ड्यूटीज़ ऑफ चेयरमैन, अभी चेयरमैन की ड्यूटीज़ क्या होती है देख लेते हैं। टू सी दैट द मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेंटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक तरह से हो जाए मीटिंग। टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, वही कि सब कुछ प्रॉपर मैनर में मीटिंग चलती रहे। टू सी दैट द आइटम्स आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू एजेंडा, एजेंडा में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उस हिसाब से ही मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। टू मेंटेन ऑर्डर इन द मीटिंग, ऑर्डर मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में मीटिंग होनी चाहिए, कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए मेंबर ने। टू डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ वोटिंग, अगर वोटिंग की गई है तो उसका जो भी रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट अनाउंस करना चेयरमैन करेगा। टू सी दैट प्रॉपर एंड करेक्ट मिनट्स आर एंटर्ड इन द मिनट बुक एंड टू साइन देम, अभी मिनट्स कौन बनाता है, सेक्रेटरी बनाता है उसके अंडर, है ना। तो प्रॉपरली मिनट्स बनाए गए हैं, कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो गई है, वो पूरा चेक करना, उसके बाद में उसको साइन करना चेयरमैन का काम है। टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मीटिंग, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अच्छे से कंडक्ट हो जाए, ये उसका सोच होना चाहिए चेयरमैन का, और वो पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए मीटिंग अच्छे से होने के लिए। टू डील विथ ऑल इंसिडेंटल क्वेश्चंस विथ विच अराइजेज एट द मीटिंग, अगर अचानक किसी ने कुछ उसको क्वेश्चन कर लिया इन रिलेशन टू मीटिंग, या कोई ऑर्गेनाइज किया है मीटिंग का उसके हिसाब से अगर किसी ने कुछ पॉइंट रेज कर लिया तो उनको प्रॉपर आंसर करना भी उसको आना चाहिए। देन प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, अभी प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, अभी ये देख लेते हैं। प्रॉक्सी प्रॉक्सी के बारे में देखते हैं अंडर सेक्शन 105। मीनिंग क्या है प्रॉक्सी का, ये मैंने आपको पिछले टाइम भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, चलिए फिर से देख लेते हैं। अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड्स अ जनरल मीटिंग एंड वोट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। अभी क्या होता है, मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना, शेयर होल्डर्स वगैरह कई बार, तो ज़रूरी नहीं जैसे उन्होंने मीटिंग फिक्स किया है कंपनी में ने, सबके पास वक्त हो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कई बार नहीं होता है, लेकिन अटेंड करना भी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं, हमारी अटेंडेंस भी हमको लगानी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे बदले किसी और पर्सन को
या फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को भेज देंगे हमारे बदले। और ये स्टैट्यूटरी राइट मतलब लीगल राइट है हर मेंबर का एक प्रॉक्सी भेजने के लिए, रख सकता है वो एक प्रॉक्सी। देन आगे देखते हैं लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉक्सी। अभी क्या है लीगली क्या बताया जाता है। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड and vote at a meeting of the company be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting of his behalf। वही मैंने कहा जो कि एक बंदा वो प्रॉक्सी रख सकता है और उसको वोटिंग का भी राइट है एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। मतलब मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ ना मीटिंग, तो मेरे बदले में किसी और पर्सन को एज अ प्रॉक्सी मेरा प्रॉक्सी भेज सकती हूँ मीटिंग अटेंड करने, और वो वोट भी दे सकता है मेरे बदले। It is also provided that the central government may prescribe certain companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कुछ सर्टन काइंड ऑफ जो कंपनीज है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है या किसी फील्ड के कंपनीज है, मतलब जो कुछ ऐसे अलग काम करते हैं या समझो मेडिसिन से रिलेटेड कोई कंपनीज है कोई भी, ओके। तो सर्टन कंपनीज तो उनके अंदर सभी वो ज़रूरी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कि ये टाइप की कंपनीज के मेंबर्स को हम अलाउ नहीं करते कि वो प्रॉक्सी रखें। अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। जो 18 साल के नीचे हैं उनको, वो माइनर हो जाते, उनको प्रॉक्सी नहीं रख सकते। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय फॉर अ बोर्ड मीटिंग। अगर बोर्ड मीटिंग होने जा रही है वहाँ पर कौन अटेंड करता है, डायरेक्टर्स है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो, तो वहाँ पर प्रॉक्सी नहीं रख सकते। The appointment of a proxy is valid for an adjourned meeting। मतलब जो जनरल मीटिंग्स होती है, दूसरी मीटिंग्स होती है ना, वहाँ पर प्रॉक्सी रखना अलाउड है, वैलिड है, लीगल है। राइट क्या होता है प्रॉक्सी का? अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग एंड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। अभी प्रॉक्सी का जो राइट है वो जब मीटिंग के दौरान उसको हक नहीं है कि वो खड़े रह के बोल सके, उसके पॉइंट्स रख सके, ओके। जैसे कि दूसरे मेंबर्स बोल सकते हैं और एजेंडा के अंदर जो भी पॉइंट्स है डिस्कशन के दौरान वो बात कर सकते हैं डिस्कशन में, लेकिन प्रॉक्सी डिस्कशन के दौरान बात नहीं कर सकता, ओके। उसके पॉइंट्स नहीं रख सकता। और वो वोट भी कब करेगा? टू वोट एक्सेप्ट जब पोल होगा ना, मतलब वोटिंग मतलब जब बड़े इस पे कोई डिस्कशन पे वोटिंग होता है तो वहाँ पर वो वोट कर सकता है, ओके। लेकिन किसी को अगर अपॉइंट करने जा रहे हैं वहाँ पर अगर पोल हो रहा है तो वहाँ पर वो पोल नहीं करेगा। अगर एजेंडा से रिलेटेड कोई पोल होने जा रहा है तो वो कर सकता है, वोट कर सकता है उसका, ओके। देन मेंबरशिप देखते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अभी जो पर्सन को जिसको प्रॉक्सी हमने बनाया है ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हो या नहीं हो, मतलब वो मेंबर भी हो सकता है कंपनी का या नहीं भी रह सकता है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अ लेटर ऑफ अथॉरिटी और प्रॉक्सी फॉर्म। The duly completed proxy form must be submitted by the member in company's registered office at least 48 hours before the meeting and a separate proxy form is required for each meeting। अभी हर मीटिंग के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा मेंबर को, और एक कंपनी के अंदर प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर्म भर के 48 आवर्स के अंदर मेंबर को कंपनी का जो भी ऑफिस रहेगा वहाँ सबमिट करना पड़ेगा कि मेरे बदले ये प्रॉक्सी अटेंड करने वाला है। देन इंस्पेक्शन। A member can inspect any proxy form by giving not less than 3 days notice to the company। A member can inspect any proxy form by giving not less than 3 days notice to the company। मतलब इंस्पेक्शन, अ मेंबर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रॉक्सी फॉर्म। अभी वो कोई भी प्रॉक्सी फॉर्म भर के सबमिट कर सकता है, लेकिन 3 दिन के नोटिस से ही उसको कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना होगा। मतलब 3 दिन का उसको नोटिस पीरियड दिया जाएगा कंपनी को, क्या वो बाबा मेरे बदले ये अटेंड करेगा प्रॉक्सी। अभी ये मोशन के बारे में दिया गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूँगी, ओके। तो प्लीज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझाए कोई पॉइंट्स, कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। लाइक कर दीजिए प्लीज़ कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए मेरे वीडियो पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।